हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो एनर्जी अपडेट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि आज है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इस टाइम पर जो मदर अर्थ हैं उनकी एनर्जी बहुत ही हाई है, क्योंकि इस टाइम पर हमारी जो नेचर है वो एक तरह से एक पावरफुल एनर्जेटिक फ्रेश साइकिल में टैप इन कर जाती हैं। बैलेंसिंग की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। इस टाइम पर जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है तो डेज एंड नाइट इक्वल हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे अंदर की जो ऊर्जाएं हैं उनमें भी बहुत बड़ा चेंजेस आने लगते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स की, जिनकी इस टाइम पर साइकिक पावर्स, इंट्यूशन पावर बहुत ही बढ़ती हुई मैं देख पा रही हूँ। वो डीएफ्स जो ऑलरेडी सेल्फ के साथ बहुत ही अपनी सेल्फ वैल्यू को पहचान रही हैं, सेल्फ वर्थ में हैं, और अपने ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा शैडो वर्क भी किया है। अपने आप के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड करना सीखा है, अपने आप पर इनर वर्क करके उन्होंने बैलेंस किया है। नो डाउट वो किसी भी स्टेज पर हो जर्नी के, उनका कोई भी स्टेज हो, बट अब उनको वो बॉदर नहीं करती हैं चीज़ें। और एक तरह से उनके लाइफ में जितने भी कांटे थे ना, उन्होंने उनमें से जैसे गुलाब को उगाना, ठीक है, जो गुलाब है वो कांटों के बीच में ही उगता है। तो ये एनर्जी मैं डीएफ की देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा पेन सही होगी, बहुत ज़्यादा पास्ट जो टाइम में आपने बहुत चीज़ें खोई होंगी अपने लाइफ में, एक एंडिंग्स को देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पर आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को फील किया है। बट यहाँ पर अब जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, आप अपनी सेल्फ वर्थ जान चुके हो, सेल्फ वैल्यू को पहचान चुके हो, अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट कर रहे हो। इवन कि यहाँ पर जो डीएफ अपने आप के साथ इन्वॉल्व हो चुकी हैं, उनको मैं इस टाइम पर फास्टिंग करते हुए देख रही हूँ, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि एक तरह से उनको गाइडलाइन मिल चुकी है कि मुझे अब अपनी असेंशन प्रोसेस पर आगे चढ़ना है। अपनी जर्नी की जो मुझे एक तरह से स्पिरिचुअल लेवल को और ज़्यादा बढ़ाना है, और एक बहुत ही इवॉल्व होकर अपनी ग्रोथ की तरफ मुझे जाना है। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो डीएफ ग्रुप ऑफ डीएफ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, वो अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, या मैं कहूँगी कि उन्होंने अपने अंदर के एक एक इश्यूज़ को हील कर लिया है। पास्ट को धीरे धीरे हर तरीके से रिलीज करती जा रही हैं। पास्ट की मेमोरीज उनको अब बॉदर नहीं करती, पास्ट का ट्रॉमा अब उनको ज़्यादा परेशान नहीं करता। इवन वो अपने आप के साथ बैलेंस बना रही हैं और अपनी जर्नी को गॉड को पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इन्होंने समझ लिया है कि जो डिवाइन टाइमिंग का जो रोल होता है ना, वो बहुत ही बड़ा है। डिवाइन टाइमिंग जब होगा तब मेरे डीएम के साथ मेरा रियूनियन होगा, पॉसिबल होगा, डेफिनेटली होगा। इनके अंदर जो एक मैं होप देख रही हूँ ना, वो बहुत ही बड़ी है। होप इस चीज़ की नहीं है कि मतलब मुझे कब मेरा डीएम के साथ 3D में बात होगी, अनब्लॉक होंगे या हम लोग मिलेंगे, बट ये होप है कि मैं अब अपनी जर्नी के टूवर्ड्स डेडिकेटेड हूँ। मुझे अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते जाना है, और जो भी रास्ते में चीज़ें मुझे गॉड के द्वारा दी जा रही हैं, उन सारे इश्यूज़ को हील करते हुए मुझे अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हुए हारमोनियस यूनियन तक पहुँचना है। तो ये जो एक बैलेंस की और एक जो पीस की एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। दूसरा एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स है जिनकी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लीक हो रही है। यहाँ पर एनर्जी उनकी एंगर, फ्रस्ट्रेशन में, या वो गॉड को ही कोस रही हैं, ये भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा परेशान है, माइंड उनका फॉगी हो रखा है, इंटीमेसी की क्रेविंग उनको हो रही है, सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी है इन डीएफ्स में। ये जो हैं, ये मिड ऑफ द जर्नी वाली डीएफ्स हो सकती हैं, या जो स्टार्टिंग बिगिनिंग वाली डीएफ्स हो सकती हैं। यहाँ पर इनको इस टाइम पर साइकिक अटैक भी आ रहे होंगे, जो मैं फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर उनको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे होंगे, मतलब उनको लग रहा होगा कि मुझे अभी ये जर्नी को छोड़ना है, मतलब जर्नी को गिव अप करने का, या डीएम को गिव अप करने का, या फिर अपने मतलब अपने साथ जो वो हैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। इवन उनको मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन में देख रही हूँ। पेन किस चीज़ की, कि एक ऐसी सैडनेस है वो उनके अंदर कि मैंने इतना इनर वर्क कर लिया, मैंने इतना साधना कर ली, इतना कुछ कर लिया, बट फिर भी कोई चेंजेस क्यों नहीं हो रहे मेरी लाइफ में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बात समझिएगा कि आपकी लाइफ में अगर चेंजेस नहीं हो रहे हैं
तो यहाँ पर श्योरली आपकी इनर वर्क में कुछ तो कमी है, कुछ तो अभी चीज़ें अंदर से हील होना बाकी हैं, कुछ तो अंदर का कुछ फंसा हुआ है, आपके चक्रास का कुछ अलाइनमेंट अभी बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अभी थोड़े से आप लोग परेशान हो सकते हैं। और एनर्जी लीक में यहाँ पर जिन डीएफ्स का देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डीएम की अवेकनिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। वे भी बार बार चेक कर रही हैं उनको जाके, स्टॉकिंग की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है कि आप उनको बार बार स्टॉक कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो, उनका लास्ट सीन देखकर उनको स्टॉक कर रहे हो कि वो अपनी एनर्जी में कहाँ पर है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है ये बहुत ही एक तरह से एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको एनर्जी लीक अपनी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एनर्जी लीक करोगे तो आप लैक ऑफ फेथ में आओगे। और ब्लेमिंग और विक्टिम मोड में मुझे जो डीएफ्स दिख रही है ना, कुछ डीएफ्स का ये भी है कि ब्लेम कर रही हैं डीएम को, या फिर ब्लेम कर रही हैं डीएम के कार्मिक्स को, या फिर कुछ ऐसी डीएफ्स भी हो सकती हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने इतना भगवान से चीज़ों के लिए प्रेयर की, मैंने इतना इनर वर्क किया, मैंने अपने आप को बैलेंस किया, बट फिर भी मेरी लाइफ में चीज़ें क्यों नहीं अलाइनमेंट में आ रही। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने आउटर वर्ल्ड से ज़्यादा आपको इनर वर्क पर फोकस करना है। यही बोला जा रहा है, आप दूसरों के अटैचमेंट से, ओल्ड जो भी टाइमलाइन से बाहर आइए। ये जो एंगर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आपके अंदर दिख रही है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लीक दे रही है। इंटीमेसी भी क्रेविंग आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर जो ऊर्जा है जनरली जो डीएफ्स अभी अंदर से अनहील्ड हैं उनकी लोअर चक्रा की तरफ वो एनर्जी फ्लो होती है। तो रूट चक्रा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। और जो चीज़ें आप अभी तक बार बार चीज़ें रिपीट कर रहे हो, मिस्टेक्स को, उसको आपको सुधारने की भी ज़रूरत है। एसेंशियल एनर्जी में आइए, अपने 3D टाइमलाइन को चेंज करके अपने 5D टाइमलाइन पर आइए। असेंशन टाइमलाइन में जब आप आते हो ना, तो आप अपनी ओल्ड पैटर्न्स को डिलीट करते जाते हो और साथ साथ आपकी न्यू लाइट कोड एक्टिवेट होने लगते हैं। तो जो डीएफ्स की ऐसी एनर्जी है उनको रिलीज़ करना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्शन देनी है, और साथ ही साथ ये जो एनर्जी लीक का आपकी एनर्जी में निकला है, यहाँ पर आपको अपने आप को चूज़ करना है, अपनी सबसे पहले पीस को और अपनी एसेंशियल एनर्जी को, एसेंशियल टाइमलाइन को चूज़ करना है। ओम मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, साउंड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कीजिए, और चाहे आप कोई भी हीलिंग वर्क कर रहे हो तो कोशिश कीजिए आपको इस टाइम पर अपना थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना है, साथ ही साथ आपको रूट चक्रा को भी बैलेंस करना है, जिसकी वजह से आपकी लोअर चक्रा की तरफ एनर्जी लीक ना हो। और डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस को रिपीट कीजिए, अपने इनर ब्लॉकेजेस को हील कीजिए, अपने आप को डिवाइन एनर्जी में लेकर आइए, यही आपके लिए गाइडेंस है। और इसके साथ साथ अगर आपके डीएम की बात करूं तो डीएम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मैं देख रही हूं उनके इनर चाइल्ड के इश्यूज। डीएम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा उनका इनर चाइल्ड वुंड हो सकता है, जिसकी वजह से डीएम एक्शन लेने में थोड़ा सा परेशान है, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन की एनर्जी में देख रही हूँ। और कुछ डीएम्स हैं जो कि इस टाइम पर हर्मिट मोड में हैं। हर्मिट मोड है सोल सर्चिंग का मोड, जब वो अपनी सोल की सर्च करते हैं, अपना अंदर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर डीएम अपने अंदर की ही आवाज़ सुनने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ डीएम। और कुछ जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, उनके जो इनर चाइल्ड के इश्यूज़ हैं वो अभी तक सरफेस पर आ रहे हैं। मे बी उनके घर वालों की तरफ से उनको कोई ट्रिगर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका इनर चाइल्ड अब एक तरह से शेकन अप हो रहा है। उनकी लाइफ के अंदर पेनफुल एंडिंग्स हो रही हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर बिट्रेयल और लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, थर्ड पार्टी के थ्रू, या फिर कोई भी उनके जॉब करियर में कुछ ऐसा बिट्रेयल या लॉस की एनर्जी यहाँ पर है। डीएम को ये सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं क्योंकि अब उनकी बारी है अपना यिन और यांग बैलेंसिंग की, अपनी डुअलिटी से बाहर निकलकर यूनियन एनर्जी में आने की, यूनियन कॉन्शियसनेस में आने की। अगर आप भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो, जिस वजह से आपकी एनर्जी लीक हो रही है, तो आपको भी यूनियन कॉन्शियसनेस में आना है। यूनियन कॉन्शियसनेस में हम कैसे आते हैं? हम अपने आप को जो 5D लेवल पर कनेक्टेड फील करते हैं, जब हम इस रनर चेजर डायनामिक्स को ख़त्म करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा जब डीएम हमारे अंदर है, वो चीज़ें हमें महसूस होने लगती हैं, तब हम किस में आते हैं? यूनियन
डायनामिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं डीएम की एनर्जी में भी देख रही हूँ, एक डिले की एनर्जी है और सैडनेस की एनर्जी है। केयरलेसनेस बहुत है डीएम में, मे बी इमेच्योर बिहेवियर हो सकता है, एज में चाहे बड़े हों आपसे, बट इमेच्योरिटी में यहाँ पर उनकी एनर्जी में देख रही हूँ। इमेच्योर डिसीजन लेते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, जैसे कि एक चीज़ को बिना सोचे समझे एक इंसान कोई डिसीजन ले ले और फिर उसको बाद में उस चीज़ का पछतावा हो कि मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगी कि ये जो आपके डीएम है यहाँ पर अपने आप को एक तरह से हाई पोजीशन पर समझते हैं। मे बी उनको कुछ इस चीज़ का ईगो भी है कि मैं हाई पोजीशन पर हूँ, मतलब एक तरह से लीडरशिप क्वालिटी में मैं उनको देख पा रही हूँ, और साथ ही साथ उनका इनर चाइल्ड भी बहुत ज़्यादा वुंडेड है। डीएम इस टाइम पर कुछ ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे, कुछ उनकी लाइफ में 3D या पर्सन के साथ जो उनका कार्मिक पार्टनर है उनके साथ ब्लॉकेजेस मैं देख रही हूँ, ब्लॉकेज हैं कि अब उनमें कोई भी ऐसा अटैचमेंट, कोई भी ऐसी एक तरह से एक दूसरे के लिए केयर, ऐसा कुछ भी मैं देख नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स में आया है। तो 2 ऑफ कप्स का रिवर्स में आना यही शो कर रहा है कि यहाँ पर डीएम जो हैं डिसहार्मनी से गुजर रहे हैं, अंदर से उनको हार्मनी और पीस की एनर्जी नहीं है। थर्ड पार्टी के द्वारा उनको अब एक तरह से उनके इश्यूज़ को सरफेस पर लाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा उभर कर आया है, एयर साइन में भी आपके जो डीएम है वो एयर साइन के हो सकते हैं, उनको भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेलियर और क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। उनकी लाइफ में भी चीज़ें ऊपर से चाहे बहुत बढ़िया दिख रही हो, चाहे वो आपको दिख रहे हो, आप डेली उनको देख रहे हो, या फिर अगर उनको स्टॉक कर रहे हो या आपको दिख रहे हैं वो कहीं से भी, तो आप देख रहे होंगे कि डीएम ओवर स्माइल करने का प्रयास कर रहे हैं, खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये इंसान को अगर अंदर से तो इतना हिल चुका है, ये इंसान अंदर से एक तरह से इसकी सोल बैलेंस नहीं है, बट ये बाहर से इतना क्यों स्माइल करके दिखा रहा है। तो इसलिए आपको मे बी बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये जो बिहेवियर है डीएम का, ये बिल्कुल ही उनके इनर सेल्फ से ऑपोजिट क्यों है। तो ये इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि वो अपने फेस से मास्क नहीं उतरने देना चाहते, अपनी फॉल्स ईगो को नहीं टूटने देना चाहते, और एक तरह से स्माइल करके यही शो कर रहे हैं आपको कि आई एम हैप्पी, आई एम वेरी मच बैलेंस्ड इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में बिल्कुल स्मूथ सारी चीज़ें चल रही हैं। बट डीप लेवल पर अगर देखी जाए उनकी एनर्जी, तो यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में अंदर से वो दिख रहे हैं। अंदर से उनको बहुत चीज़ों की टेंशन है, मनी की है, जॉब की है, मे बी इस टाइम पर उनकी लाइफ में पैसे की कमी है, जो कि उनकी लाइफ में अब पैसा रुकता जा रहा है धीरे धीरे। जो चीज़ें उनकी लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में थी, और यहाँ पर मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ आप ही के डीएम की केयरलेसनेस की वजह से। केयरलेस बहुत हैं, केयर फ्री हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी ट्रूथ को लेकर। बहुत इमेच्योर बिहेवियर, जो मैंने बताया ना आज, बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर डीएम की एनर्जी में निकल कर आया है। तो इसीलिए उनको अब लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। डीएम किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं देखते थे पहले, जैसे कि सपोज जो डीएम्स अभी तक, आप अगर सुन रहे हो, आप बहुत बैलेंस्ड हो चुके हो, जो डीएफ एक ग्रुप ऑफ डीएफ है, उनकी डीएम की एनर्जी है कि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते थे तो अकाउंटेबिलिटी लेंगे, फॉरगिवनेस की मांग कर सकते हैं। मे बी आपको कोई उनका कॉल मैसेज फॉरगिवनेस वाला, या कुछ स्टेटस ऐसा लगा दें जिससे आपको पता चल जाए, कुछ ऐसी डीपी में कुछ ऐसा शो कर सकते हैं कि आप उनकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो जाओ। आपने अब एक तरह से पीस को चुना है, बट फिर भी आपके डीएम कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं कि आप उनसे बात करने के लिए और ज़्यादा तड़प उठो। तो ये चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि आपने फिर से अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं छोड़नी है, उनको अकाउंटेबिलिटी लेने दीजिए। यहाँ पर उन्हीं की एनर्जी बनी हुई है। आपके पेन, आपके हर्ट, आपके ट्रॉमा का उनको अंदाज़ा है कि उन्होंने आपके लाइफ में क्या चीज़ें ख़त्म की हैं, या आपको किन किन चीज़ों से ट्रॉमा फील हुआ है, या उन्होंने क्या क्या ट्रॉमा बॉन्ड आपको दिए हैं। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेंगे, नो डाउट आपके डीएम इस टाइम पर। जो मैं एनर्जी में बहुत ही डीप लेवल पर देख रही हूँ वो है उनका चेंजिंग बिहेवियर। जो डीएफ्स
जिनके अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि जिनको बहुत एंगर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि मैं बहुत इनर वर्क कर रही हूँ बट कोई भी चेंज, कोई भी बिहेवियर वाइज चेंज मैं क्यों नहीं देख पा रही, तो उनके डीएम की यहाँ पर एनर्जी है कि आपके डीएम डीप लेवल पर चेंज हो रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और अगर उनके वर्ड्स पहले उनके एक्शन के साथ मैच नहीं करते थे, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और डाउट की स्थिति में रखते थे और कंटिन्यूटी में आपको पेन दिए जा रहे थे, तो आप अब एक तरह से अब आपका उनको जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो जीतना पड़ेगा। ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा ताकि आपको रियलिटी, आपको ट्रस्ट उन पर आए। ये चीज़ें वो समझ पा रहे हैं। अब आपके अंदर, इवन आपके डीएम के अंदर रियल चेंज देखने को मिल रहा है। अब आपके स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हाई हैं, अब आपके डीएम उन चीज़ों को सोच रहे हैं कि अब मुझे किस वे में एक्शन लेना चाहिए, तभी वो ऐसी कोई डीपी या आपका कोई स्टेटस या आपके लिए कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि ये मेरे लिए ही थी, ठीक है। और नो डाउट आपके डीएम इस टाइम पर वेटिंग की एनर्जी में भी हैं। वेटिंग है कि आप कहीं ना कहीं से उनको अप्रोच करोगे, जो कि अभी आप नहीं कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो गिल्ट है उनके दिमाग से वो निकल नहीं रहा है, ये जो पेन है वो चीज़ें उनको बॉदर करती जा रही हैं। रिग्रेट अब रियल है। अगर उन डीएम्स का बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर पहले था, जो अभी एक ग्रुप ऑफ डीएम्स का मैंने बताया बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर है, ऐसे ही अगर आपके डीएम पहले थे आज से कुछ साल पहले, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इनर वर्क करते हुए, तो अब उनके अंदर से इमेच्योर बिहेवियर वो छोड़ के मैच्योरिटी लेवल पर सोचने वाले हैं और उनको डीप लेवल पर रिग्रेट भी होगा। और साथ ही साथ आपकी एक तरह से न्यू जर्नी का टाइम पीरियड अब स्टार्ट होने वाला है। रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी बनी हुई है। जो सॉरी वो बोलना चाहते हैं, फॉरगिवनेस सीख करना चाहते हैं आपसे, नो डाउट अभी आपको मुंह से ना बताएं बट कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा एक्शन करके आपको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि मे बी मिस कॉल देकर बाद में कॉल ना करें या मैसेज करें, या फिर आपको स्टेटस लगाकर ही कुछ ऐसी फॉरगिवनेस का कुछ ऐसा बिहेवियर, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं, जो कि अभी उनको अंदर से पूरा डीपली लेवल पर चीज़ों को मैच्योर बिहेवियर के साथ देखना पड़ेगा। तो ये थी आपके डीएम की एनर्जी। तो रेजोनेट हुई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दूसरी बात है कि अगर रेजोनेट नहीं होती है तो इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर रेजोनेट मत करिएगा, ये किसी और के लिए हो सकती है। और अपने इनर वर्क और हीलिंग पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी स्टेज पर हो, आपको अपने टाइमलाइन को चेंज करना है, पुराने ओल्ड साइकिल्स को आपको ख़त्म करना है और अपने हीलिंग और प्रोग्रेस की तरफ आपको बढ़ते जाना है। आपकी एनर्जी अगर इस टाइम पर रेजोनेट नहीं हुई है तो आपकी नेक्स्ट टाइम करेगी। तो इसके लिए पेशेंस रखिए, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करिए, गॉड पर ट्रस्ट करिए। तो ये थी आज की एनर्जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।